जादुई केले का पेड़ की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में पति पत्नी साथ रहते थे। वे अपने रोजी रोटी के लिए केला की खेती करते थे। केला को बेचकर रोजी रोटी चलता था। एक दिन की बात है, अचानक आंधी तूफान आया। उससे सारे केले पौधे तबाह हो गई। एक केले के पौधे छोड़ सारे केले के पौधे नीचे गिर गया। गोपी बहुत दुखी हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि यही एक आसरा था जिससे रोजी रोटी चलता था। कुछ दिन बाद फिर वो केले के पौधे दोबारा देखने गया। वो एक पेड़ छोड़ वैसे ही तबाह पड़ा था। तब बहुत ही दुखी होकर बोला, मुझे अब एक ही केला पर ध्यान दूंगा, इसी से घर चलाऊंगा। फिर वो घर वापस लौटने लगा। तभी जो एक केला का पेड़ था वो बोला, हे गोपी, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए सहायता करना चाहता हूँ। जब तक तुम्हारा केला का खेती शुरू नहीं हो जाता, तभी अचानक केला सोने में बदल गया। तो गोपी देखकर बहुत ही हैरान हो गया। सोचा, केला ऐसे कैसे हो सकता है? पेड़ बोला, विश्वास करो, अब इस केले को बेचकर तुम दोबारा से अपनी रोजी रोटी शुरू कर लो। तब तक ऐसे तुम्हारा सहायता करता रहूंगा। जब तुम्हारा काम शुरू कर लो, तब केले फल का बेचने लायक नहीं हो जाता। गोपी केले को लेकर बाजार में सोनार के पास गया। वो बेचकर वहां से पैसे लेकर खुशी खुशी घर आ गया तथा अपने पत्नी को बुलाया, सारी आप बीती बताया। उसके बाद उसकी पत्नी ने बोला, जैसे केला का पौधा ने बोला है वैसे करना चाहिए, नहीं तो बाद में समस्या नहीं हो जाता। परंतु गोपी संघर्ष करना नहीं चाहता था, इसीलिए आपने पत्नी को गुस्सा से दिखा दिया। ऐसे कुछ दिनों तक चला। फिर केला पौधा देखा कि प्रतिदिन गोपी सोने केला बेचकर कोई संघर्ष नहीं कर रहा, ना ही केला खेती शुरू किया। ये देख केला पौधा गायब हो गया। फिर गोपी केला के पास गया तो देखा कि यहाँ पे केला पौधा नहीं है। फिर बहुत ही परेशान और दुखी हुआ। फिर केला का पौधा प्रकट हुआ और बोला कि मैंने सोचा तुम दोबारा से अपने केले का खेती शुरू कर दोगे, बशर्ते तुमने ऐसा नहीं किया। मैं कितना तुम्हारा मदद करूं, इसीलिए तुम्हारा जीवन भर मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें कर्म करना चाहिए। इसके बाद केले का पौधा गायब हो गया। तब गोपी घर गया, सारी बातें बताई। उसके बाद उसकी पत्नी पिछली बातें बताई कि मैं आपको बोल रही थी, जैसे केले का पेड़ आपको बोला वैसे कीजिए, आपने नहीं किया तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। अतः हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए।
वंदना स्टोरी चैनल में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।